तैयार रहिए। स्टार्ट। बिजली यूं तो एक तरह से लाइफ लाइन ही बन गई है, इसलिए जब भी आसन्न बिजली संकट की खबरें आती हैं तो चिंता होना स्वाभाविक है। स्टॉप। यह चिंता इसलिए भी होती है क्योंकि हर बार देश भर में कहीं न कहीं बिजली संकट का सामना होता है। वैकल्पिक इंतज़ामों की तलाश का दावा भी सरकारें ज़ोर शोर से करती हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात वाला रहता है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की ताज़ा इलेक्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में चेताया गया है कि इस बार गर्मी में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में बिजली की मांग के सालों पुराने कीर्तिमान ध्वस्त हो जाएंगे। स्टॉप। यह मांग गर्मी के पीक पर होने की बात कही जा रही है। स्टॉप। सहज ही अंदाज लगाया जा सकता है कि यदि मांग के अनुरूप पर्याप्त बिजली का इंतजाम नहीं हुआ तो इन प्रदेशों में बिजली संकट कितना गहरा सकता है। पिछले साल गर्मी के पीक सीजन में देश भर में 2,14,068 मिलियन यूनिट बिजली की खपत हुई थी, जो इस बार 2,30,144 मिलियन यूनिट तक होने का अनुमान है। यह स्थिति तब है जब बिजली की अधिक मांग वाले प्रदेशों में कई बड़े पावर प्रोजेक्ट अब तक पूरे नहीं हुए हैं। बिजली संकट की बड़ी वजह कोयले की कमी को बताया जाता है। स्टॉप। यह सही भी है कि कार्बन उत्सर्जन रोकने के लिए कोयला आधारित बिजली घरों को सरकारें हतोत्साहित करती जा रही थीं। स्टॉप। वैकल्पिक ऊर्जा की बातें हमारे यहाँ खूब होती हैं, पर इस दिशा में उतना काम होता नहीं जितना कि होना चाहिए। स्टॉप। यही वजह है कि जब भी बिजली संकट पैदा होता है तब राजस्थान ही नहीं तमाम दूसरी सरकारें भी कोयला आधारित बिजली संयंत्रों पर ही ध्यान देने में जुट जाती है। वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में सौर व पवन ऊर्जा संयंत्रों पर पिछले सालों में काम खूब हुआ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। स्टॉप। लेकिन जिस रफ्तार से काम होना चाहिए वह कहीं दिखता नहीं है। किसानों को दिन रात बिजली आपूर्ति का दावा चुनावों के दौर में हर राजनीतिक दल करता है, पर बिजली संकट के दौर में सबसे ज़्यादा मार भी किसान पर ही पड़ती है। लगातार यह भी कहा जा रहा है कि बिजली की जिस तरह से मांग बढ़ती जा रही है उसमें बिजली आपूर्ति तंत्र के संचालन का काम भी मुश्किल भरा होने वाला है। हमें आसानी से उपलब्ध सौर ऊर्जा पर ज़्यादा जोर देना होगा। बिजली संकट खड़ा होने पर ही चेतने वाली सरकारों को समय रहते इस दिशा में काम करना होगा। कोयले की कमी का बिजली उत्पादन पर असर का गाना आखिर हम कब तक गाते रहेंगे। स्टॉप। पेरा। किसी भी देश के विकास में शिक्षा का विशेष महत्व होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE बनाया गया। इसमें प्रावधान किया गया कि सरकार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। कानून को अमली जामा पहनाने के प्रयासों के बीच अब टकराव भी देखने को मिल रहा है। राज्य के शिक्षा विभाग ने हाल ही प्रवेश के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार राज्य के निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत
इसी सत्र में प्री प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा। खास बात यह है कि सरकार इन प्रवेश पाने वाले बच्चों की पुनर्भरण की राशि का भुगतान स्कूलों को नहीं करेगी। यह भुगतान इन बच्चों के कक्षा 1 में आने के बाद ही किया जाएगा। उधर निजी स्कूल इस गाइडलाइन का विरोध कर रहे हैं। निजी स्कूलों का कहना है कि शिक्षा विभाग ने यह आदेश केवल हाईकोर्ट की अवमानना से बचने के लिए किया है। सत्र समाप्ति की ओर है, ऐसे में प्रवेश देना उचित नहीं है। ऐसे में सरकार को निजी स्कूलों से वार्ता कर इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकालना चाहिए। स्टॉप।